नंबर 1, रिजेक्टेड इन इंटरव्यू। दोस्तों, इलॉन मस्क जब 16-17 साल के थे तो वे नेटस्कैप नाम की एक कंपनी में जॉब करना चाहते थे और इसके लिए वह पूरी तरह से एलिजिबल भी थे, क्योंकि छोटी उम्र से ही वह प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट बन गए थे। यहाँ तक कि जब वह 12 साल के थे तभी उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक वीडियो गेम भी बना डाला था। लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वह अपने फीलिंग को अपने शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते और इसी वजह से कई बार ट्राई करने के बाद से जब वो नेटस्कैप नाम की कंपनी में इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे तब उन्हें कुछ ही सेकंड्स में ही रिजेक्ट कर दिया गया। और ये जो बातें मैंने आपको बताई है ना, उसे खुद इलॉन ने ही स्वीकार किया था। लेकिन आज के टाइम में देखा जाए ना तो लोग इलॉन मस्क के एक एक शब्द को सुनने के लिए इंतजार करते हैं। उनकी बोली गई छोटी से छोटी बात भी एक ट्रेंडिंग इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। तो क्या सीखा आपने? कंपनी में जॉब नहीं मिल रही तो फिर हारिएगा भी नहीं। ये रिजेक्शन इशारा हो सकता है कि कुछ बेहतर होने वाला है। नंबर 2, किक्ड आउट फ्रॉम हिज ओन कंपनी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इलॉन मस्क को उनकी खुद की ही कंपनी से निकाल दिया गया था। एक्चुअली ये बात है 1995 की। एक दिन इलॉन ने देखा कि एक आदमी पीले रंग के पेज वाली बुक बेच रहा था। असल में इसे येलो पेजेस कहा जाता है, जिसमें उस टाइम कंपनियों के प्रोडक्ट डिटेल, नंबर और एड्रेस मौजूद होते थे। अब जब इलॉन ने येलो पेजेस देखा तो उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना इन डिटेल्स को इंटरनेट पर लेकर आया जाए, जिससे कि इनकी पहुंच और भी बढ़ जाएगी। और इसी सोच के साथ उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। वैसे तो यह आइडिया लाजवाब था और काफी अच्छे से वर्क भी कर रहा था, लेकिन कंपनी को तेजी से ग्रो करने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने 24 करोड़ रुपए की फंडिंग उठा ली। और बस यहीं से उनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। एक्चुअली इतनी ज्यादा फंडिंग उठाने की वजह से ना कंपनी के ज्यादातर शेयर्स इन्वेस्टर्स के पास चले गए और कंपनी के बड़े बड़े फैसले भी इन्वेस्टर्स ही लेने लगे। इसी तरह से इन्वेस्टर्स ने आपस में मिलकर ही यह डिसाइड कर लिया कि इलॉन अब इस कंपनी के सीईओ नहीं रहेंगे। और यही नहीं, इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी को इलॉन से बिना पूछे कॉम्पैक्ट को बेच दिया। अब इलॉन तो यहाँ कुछ कर नहीं सकते थे, इसीलिए बस वह देखते ही रह गए। पर हाँ, कंपनी के बिकने पर इलॉन के हिस्से में 180 करोड़ रुपए आए, जिसे कि उन्होंने आगे इन्वेस्ट करने का सोचा और उस पैसे से एक नई कंपनी X.com शुरू की, जो कि इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर था। और आज के इस वीडियो में फेलियर नंबर 3 X.com का ही फेल होना है। अब दोस्तों, ये कंपनी भी इलॉन मस्क ने साल 1999 में अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट की थी और फिर बाद में इसे कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज करके पेपाल का नाम दिया गया। X.com उस टाइम ऑनलाइन पेमेंट्स में डील करती थी, जैसे कि आजकल गूगल पे और पेटीएम जैसे कंपनीज करते हैं। लेकिन उस समय ऑनलाइन बैंकिंग को लोग फ्रॉड ही मानते थे, जिसकी वजह से ये कंपनी टॉप 10 फ्रॉड कंपनीज में गिनी जाती थी और ये उस टाइम इलॉन के करियर की सबसे बड़ी फेलियर बन गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद इलॉन ने हार नहीं मानी और अपने प्रोडक्ट को समय के साथ लगातार अपडेट करते गए और लोगों में एक अलग ही लेवल का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। और दोस्तों, ये उन्हीं की ही मेहनत का नतीजा था कि पेपाल आज इतना सक्सेसफुल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी इलॉन मस्क के साथ में धोखा ही हुआ। एक्चुअली एक बार इलॉन जब वैकेशन मनाने के लिए बाहर गए हुए थे तो इन्वेस्टर्स ने आपस में ही डिसाइड करके उन्हें सीईओ पद से हटा दिया था। नंबर 4, रॉकेट फेलियर्स। X.com के फेल होने के बाद से इलॉन ने सोचा कि क्यों ना अपने सपने को साकार करने में पैसा इन्वेस्ट किया जाए और इस बार उन्होंने अपने प्रोफेशनल काम से हटकर स्पेस रॉकेट में हाथ आजमाना चाहा। अब इस मिशन के लिए इलॉन अपने कुछ दोस्तों के साथ रशिया गए, जहां से उन्होंने रिफर्बिश्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का सोचा। लेकिन रशिया ने अमेरिकन बंदे को देखकर प्राइस बढ़ा दी और इसी वजह से उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। अब वापस आकर इलॉन ने एक टीम तैयार की और खुद रॉकेट्स बनाकर उन्हें लॉन्च करने का सोचा। अब उस समय उनके पास कुल जितने भी पैसे थे उसमें सिर्फ 3 रॉकेट्स ही बन सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पूरी टीम को भी इस बात को बता रखा था। अब जब सब कुछ कंप्लीट करने के बाद से पहला रॉकेट लॉन्च किया गया तो वह पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रहा। पर अभी भी 2 रॉकेट्स थे जिन्होंने उम्मीद बचा कर रखे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से अगले 2 रॉकेट्स भी अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाए और अब मानो इलॉन पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। अब यहाँ शायद अगर कोई और होता तो वो पूरी तरह से हाथ खड़ा कर लेता, लेकिन इलॉन ने हार नहीं मानी थी, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन और कुछ दोस्तों से पैसे लेकर एक और रॉकेट बनाया। लेकिन लास्ट में जाकर यह रॉकेट सक्सेसफुल हो गया और इस तरह से SpaceX की जर्नी स्टार्ट हुई। मतलब आप खुद ही सोचिए, इलॉन पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद अब बैंक करप्ट भी हो जाते, लेकिन उनके रिस्क लेने की एबिलिटी ने उन्हें आज क्या से क्या बना दिया। नंबर 5, 2008 द डार्क ईयर ऑफ इलॉन मस्क।
दोस्तों 2008 में इलॉन मस्क के पास दो कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स थी, लेकिन द ग्रेट रिसेशन की मार इन पर भी पड़ी और इलॉन मस्क के पास फंड्स की इतनी कमी हो गई कि टेस्ला और स्पेस एक्स में से किसी एक कंपनी को बचा पाना ही उनके बस में था। लेकिन इलॉन ने अपने बचे हुए फंड्स को किसी एक कंपनी में न लगाकर दोनों ही कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि वह अपने किसी भी कंपनी को बंद होते हुए नहीं देख सकते थे। और इस गलत डिसीजन की वजह से दोनों ही कंपनियों पर ताला लगने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि न्यूज वालों ने तो यह भी कह दिया था कि क्रिसमस से पहले तक ये दोनों कंपनियां कम्प्लीटली शट डाउन हो जाएंगी। और पता है, ये सब कुछ जो हो रहा था ना, वो सिर्फ 400 करोड़ की वजह से था। अब यहाँ पर इलॉन ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया था, लेकिन अचानक से आखिरी में जर्मनी की एक कंपनी डायमलर आई और 400 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके दोनों कंपनियों को डूबने से बचा लिया। लेकिन आपको पता है, जो कंपनी सिर्फ 400 करोड़ की वजह से डूबने के कगार पर थी, उसकी मार्केट कैप आज के टाइम पर कितनी है? 58 लाख करोड़ की। तो दोस्तों पॉजिटिव रहिए और अपना काम करते रहिए। भगवान आपकी हेल्प के लिए किसी न किसी को जरूर भेज देंगे। वैसे इलॉन मस्क की इस स्टोरी से हमें ये समझना चाहिए कि जिंदगी में कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। अगर हम मेहनत करते रहे ना, तो अपने फेलियर्स को भी सक्सेस में बदल सकते हैं। आज इलॉन स्पेस एक्स के जरिए लोगों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स बनाकर एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं। साथ ही द बोरिंग कंपनी और न्यूरालिंक एक अलग ही प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलॉन मस्क के पास कोई सुपर पावर है जिसकी वजह से वो इतने फेलियर्स देखने के बाद भी इतने सक्सेसफुल हैं। वे कभी भी पैसा, वेल्थ या एसेट्स को इकट्ठा करने के बारे में नहीं सोचते। उल्टा उन्हें जितना भी प्रॉफिट होता है, वो उस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस शुरू कर देते हैं। इलॉन खुद ये कहते हैं कि वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंजीनियर हैं जो रोज सुबह उठकर एक नई प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढता है। उनके अकॉर्डिंग सफलता जो है ना, बैंक में रखे हुए पैसों पर नहीं गिनी जाती, बल्कि आपने दुनिया को क्या दिया, उसी से आपकी सफलता का अंदाजा लगाया जाता है। हमें भी इलॉन मस्क से यही सीख लेने चाहिए कि अगर कभी भी जिंदगी में फेलियर का सामना करना पड़े तो हमें निराश होकर नहीं बैठ जाना, बल्कि अपनी असफलताओं और गलतियों से सबक लेते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अपनी स्किल्स में कुछ नया ऐड करके ही हम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकते हैं।